So hello everyone and welcome back to my new tutorial video C tutorial. So आज का टॉपिक होने वाला है ऑपरेटर्स. So let's begin. Okay. Operators. Operators are used to perform the operations on variables and values. The symbols which are used to perform the logical and mathematical operations are called operators. For example, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5. तो ऐसा कुछ ये रहे आपके ऑपरेटर्स. ओके सो और ये एंड ऑपरेटर्स कैन बी यूनरी, वन ऑपरेंड, बाइनरी और ट्रिनरी. वन ऑपरेंड, टू ऑपरेंड, थ्री ऑपरेंड. सो यूनरी फॉर एग्जांपल आपके सामने यूनरी, बाइनरी, ट्रिनरी ये रहा. ये वन ऑपरेंड, टू और ये ट्रिनरी, थ्री. तो ये आपको आगे समझ जाएगा, तब तक के लिए अपन आगे देखते हैं. ओके सो सी डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. तो सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर. सबसे पहले अपन अर्थमेटिक देखते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अ कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस. जैसे कि ये रहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस. ये सब तो आपको पता है. अब मॉडुलस में होता है. मॉडुलस फॉर एग्जांपल 9 प्लस 3. तो अपन 9 को 3 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये रहा 3. 3 1 3, 3 2 6 और 3 3 9. तो ये रहा 0. समझ लो थोड़ा सा ये हो रहा है. ठीक है, ये अब हम इसको हटा के अगर 2 करते हैं तो क्या आएगा. तो आंसर फिलहाल तो जब 3 था तो 0 था. तो अब हम करेंगे 2 डिवाइड बाय 9. ओके तो ये रहा जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8 और तो यहाँ पे बचा आपका रिमाइंडर 1. तो आपका आंसर आ जाएगा 1. जैसे कि ये समथिंग है मॉडुलस. सो जैसे कि अपन इसको प्रैक्टिकल देखते हैं फिलहाल. सो सबसे पहले इंट मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10 और printf. तो ये रहा जैसे कि a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a डिवाइड बी. और ये रहा फॉर्मेट स्पेसिफायर स्लैश एन न्यू लाइन के लिए. और ये रहा आपका मेन a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a स्लैश बी. तो अब इसका अपन देखते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट. तो जैसे कि रहा ये a प्लस बी 15 माइनस माइनस 5 क्योंकि a माइनस बी तो माइनस 5 क्योंकि जो साइन था वो बड़े वैल्यू पे था, इसकी वजह से a माइनस 5. हाँ और b 50 और ये रहा डिवाइड करने पे 5 2 10 तो ये आ रहा पे 0 ना रिमाइंडर. तो ऐसा कुछ जो डेली लाइफ में जो अपना मैथमेटिक्स होता है ना, माइनस प्लस डिवाइड इनटू, वो हो गया अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अब है असाइनमेंट ऑपरेटर्स. Assignment operators are used to assign values to variables. जैसे कि यहाँ पे रहा फॉर एग्जाम्पल ये ऑपरेटर्स, ये रहे ऑपरेटर्स, ये डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. समझ रहे हो, राइट साइड टू लेफ्ट साइड यहाँ. और प्लस इज इक्वल्स टू इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड. समझ रहे हो. रुको फॉर एग्जाम्पल ये सब चीज़ें हैं. तो हाँ एग्जाम्पल ये रहा, मैंने इंट वेरिएबल क्रिएट किया. अब मैंने c इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू a. ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ. तो आ गया 21. ये जो a था, a और a, देखो अभी मैंने इधर कुछ नहीं किया है. मैंने इसको दिया है वैल्यू c को, लेकिन मैंने यहाँ ना प्लस ना माइनस, मैंने ये सब कुछ ऐड नहीं किया. तो फिलहाल के लिए मैंने खाली ये उसको बोला है कि तुझे c इज इक्वल्स टू a, मतलब जो a की वैल्यू है वो c में चले जाएगी, राइट टू लेफ्ट जैसे कहा गया था. तो अभी मैं यहाँ पे प्लस साइन डालता हूँ. तो अब मैं करता हूँ इसको, सॉरी पिछले वाला था, हाँ ये रन 22. अब इसकी जो वैल्यू थी c, ठीक है, c की वैल्यू जो थी पहले वो यहाँ पे गया, फिर उसने प्लस करके हमें रिजल्ट दिया. यहाँ पे हमने उसको बोला था रिजल्ट दे. तो ऐसा अगर मैं पहले आया था 20, इसको मैं पिछले का था, हाँ ये 22 ना. तो अब मैं यहाँ पे माइनस डालता हूँ. तो देखना -20
-20 इसलिए क्योंकि बड़े वैल्यू पे थी ना, इसकी वजह से ये चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे इंटू करता हूँ तो इंटू करूँगा तो वही आएगा, लेकिन हाँ इंटू यहाँ पे मैं उसको वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो अब देखो 42। तो ऐसा कुछ है, जैसे कि इसने बताया ना, असाइन द वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। जैसे कि मैंने माइनस के भी किया, फिर इंटू का, इट मल्टीप्लाइज द राइट ऑपरेंड विद द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो ऐसा कुछ है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट टू लेफ्ट। जो पहले आपने यहाँ पे दिया था a इज इक्वल्स टू 21, c इज इक्वल्स टू 2, फिर मैंने उसे कहा कि c इंटू इज इक्वल्स टू a, यानी कि a में हमने दिया था 21, तो 21 इधर चले गया। फिर राइट टू लेफ्ट, ओके राइट टू लेफ्ट, फिर ये 21 गया c में, और मैंने इसको पहले से दी थी वैल्यू 2, तो उसने कर दिया उसका इंटू और हमें दिया उसका रिजल्ट। यहाँ पे हमारा रिजल्ट ये रहा 42, ऐसा कुछ। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और वेरिएबल्स। This is important in program because it helps us to find the answer and make decisions. The return value of comparison is either 1 or 0, which means true or false. ये याद रखो, ये जो चीज़ है ना, ये which means either 0 1 means true or false. ये चीज़ याद रखना, 1 और 0, true और false। और ये रहे उसके ऑपरेटर्स कंपैरिजन के। ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ये कुछ, ये आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए, इंट a इज इक्वल्स टू 21, c इज इक्वल्स टू 2। अब मैं करता हूँ ऑपरेटर्स यूज, a इज इक्वल्स टू c, तो देखो अब क्या आता है, 0 इज नॉट इक्वल्स टू फॉल्स। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये याद रखना, ट्रू 1 और फॉल्स 0, तो ये फॉल्स है क्योंकि इज इक्वल्स टू नहीं है। अब मैं यहाँ पे 21 कर देता हूँ तो देखना आएगा 1, क्योंकि हाँ ये इक्वल्स टू है, दोनों बराबर है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेसर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे करता हूँ मैं 2 और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ग्रेटर देन। सो यहाँ पे मैं करता हूँ प्ले, तो आ गया 1, यस इज ग्रेटर, ट्रू। जैसे कि ये चीज़ देख रहे हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये चीज। तो ऐसा कुछ है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ये चीज इजी है, ठीक है। सो अब है लॉजिकल ऑपरेटर्स। यू कैन ऑल्सो टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ट्रू और फॉल्स मीन्स, ट्रू और फॉल्स तो आपको पता ही है, ये ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स इज इक्वल्स टू 0, ये ठीक है। सी के लैंग्वेज में 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स, 1 इज इक्वल्स टू ट्रू, ओके। सो लेट्स गो, अपन देखते हैं द सिंबल्स। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एंड दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, एंड कहता है, और कहता है कि कोई एक ही वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और नॉट तो इसका अलग है, ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है। अब ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि 54 है, 2 है, तो मैं यहाँ पे A एंड C, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रन, तो देखो ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू ट्रू, 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देखो क्या आएगा, फॉल्स। एंड कहता है दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब हम और का देखते हैं, और क्या कहता है, और कहता है कोई एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अब नॉट इज इक्वल्स टू, देखना मैं क्या करता हूँ, अभी नॉट, ये ट्रू है, सी वैल्यू ट्रू है, मैं डालता हूँ यहाँ पे नॉट, ठीक है, F11, ये आएगा फॉल्स, देख रहे हो, ये आएगा फॉल्स। अब मैं ए करता हूँ, ए पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं करता हूँ ए और इसको करता हूँ रन, तो ये हो गया ट्रू, देख रहे हो, ऐसा कुछ है इसका। ये कहता है, एंड कहता है दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और कहता है कोई एक ही वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ए या बी दोनों वैल्यू कोई भी ट्रू होनी चाहिए। और नॉट कहता है कि ए, उसका तो अलग ही सिस्टम है, वो ट्रू को फॉल्स में करता है, फॉल्स को ट्रू में करता है, ये उल्टा करता है। और सिंबल्स तो आपको समझ ही गया हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आते हैं लॉजिकल, हाँ ये सब था लॉजिकल ऑपरेटर्स में, इतना ही था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ए फॉर एस, आगे बहुत कुछ काम में आने वाला है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स।
सारे ऑपरेटर्स बहुत काम में आने वाले हैं। अभी आते हैं अपन बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। सो अब है बिटवाइज ऑपरेटर। टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन, बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज। दे कन्वर्ट द वैल्यूज वी प्रोवाइड देम इन बाइनरी फॉर्मेट एंड देन कंपेयर देम टू प्रोवाइड अस द रिजल्ट। जैसे कि 1 और 2 के बीच में मेरे को ये सिंबल लगाना है एंड वाला। अब 1 और 2 बाइनरी क्या होता है ये देखो, 0 होता है 0 0, 1 होता है 0 1, 2 होता है 1 0 और 3 होता है 1 1। अब 1 और 2, अब 1 और 2 को ये कैसे देखेगा, ठीक है। सो 1 अपना हो गया 0 1, ये हुआ 0 1, और 2 हो गया अपना 1 0, ये हो गया 1 0, और इसके बीच में लगा अपना ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। सो अब एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो ऊपर वैल्यू वाली ट्रू है और नीचे वाली ट्रू नहीं है, तो ये आ गया 0, और ऊपर वाली ट्रू नहीं है और नीचे वाली ट्रू है, तो ये आ गया 0। तो दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, लेकिन ये आ गया 0 0। सो अब इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। मैं दिखाता हूं, जैसे कि ये रहा 1 1 और ये रहा, हाँ ये तो 2 ही है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो मैंने एंड ऑपरेटर लगा के रखा है, तो अब ये आ गया 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 और 3 लगाऊंगा तो इसका आना चाहिए 2 और 3 का, मेरे ख्याल से 2 आएगा, क्योंकि 2 और 3 का, हाँ 2। अब 2 और 3 का 2 कैसे आया मैं वो भी बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसको हटाता हूँ, इसको ये और ये, इसको रहने देता हूँ। 2 और 3 के बीच में लगाना है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में मुझे लगाना है ये। सो अब ये देखेगा कैसे, ये हो गया 2 का और ये हो गया 3 का। तो 2 में क्या है 1 0 और 3 का क्या है 1 1। सो देखो अब इसके बीच में लगा अपना एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर वाली ट्रू नहीं है, नीचे वाली ट्रू है, तो ये हो गया 0, और ऊपर वाली भी और नीचे वाली दोनों ट्रू है, तो ये हो गया 1 0। अब 1 0 किस में आ रहा है, 2 में, तो अपना क्या होगा, रिजल्ट आउटपुट क्या होगा 2। तो देखो ये अपना, देखो 2 और 3, ये हो गया अपना आउटपुट 2। तो ऐसा कुछ काम करता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। और बाकी और भी ऑपरेटर्स है, ये जो है ये सब छोड़ दो, ये बुलन में आ जाएगा। ये 3 जो है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट का कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिलहाल बिगिनर लेवल पे इतने ठीक है, इतने आप पहले समझो और पहले अच्छे से बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे से। अब है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ये क्या है, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस डिटरमाइंस अ ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन एंड डिसाइड हाउ एन एक्सप्रेशन इज एवेलेटेड। सो कुछ चीज के रूल्स होते हैं, उस हिसाब से ये चीज वर्क करती है। जैसे कि अपना कोई स्कूल का रूल है कि पहले बस में बैठो, फिर वो तो छोड़ दो, स्कूल का ये रूल है कि अपन पहले आते हैं सबसे पहले प्रेयर करना, फिर एक स्टेप वाइज सारे पीरियड्स चलते हैं। ऐसे नहीं कि कोई इधर हो गया कुछ उधर हो गया, कोई प्रेयर लास्ट में ली जाए या प्रेयर रिसर्च के बाद में ली जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 1 + 2, थोड़ा सा मिस्टेक, इंटू 3। तब अब इसमें अपन 1 + 2 × 3, तो सबसे पहले क्या है प्लस, तो इसमें प्लस कहाँ पे आ रहा है, ये रहा प्लस, ये हो गया अपना प्लस, ओके। सो फिर 1 + 2 ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या आता है इंटू। अब इंटू इसमें है किधर, इंटू है इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर है, तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 × 3 को लेंगे। सो 2 × 3 = 6, ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि इसमें फिर ये बच गया प्लस वाला सीन, तो फिर ये आते इसके नीचे, तो फिर 6 + 1 = 7, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। अगर यहाँ पे दोनों चीज एक ही इसमें है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों ऑपरेटर्स एक ही इसमें, ठीक है यार, मिट बे, हाँ। सो दोनों ऑपरेटर्स एक ही में, जैसे माइनस इसको -3, तो इसका क्या होगा। अब हम ऑपरेटर्स में देखते हैं। ऑपरेटर्स में सबसे पहले प्लस और माइनस दोनों एक साथ है, तब हम देखेंगे एसोसिएटिव में। तो यहाँ पे कहा गया लेफ्ट टू राइट, तो ये वैसे ही वर्क करेगा। 1 + 2 = 3, फिर आएगा यहाँ पे -3
इज इक्वल्स टू 0। सो इसके कुछ रूल्स है, उस हिसाब से वर्क करता है। पोस्टफिक, यूनरी, बाइनरी, बाइनरी ये सब हो गया। एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, सो बाइनरी ये चीज हो गया, बाइनरी। हाँ, बाइनरी, ये बाइनरी हो गए, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए आपके। बाद में ये यूनरी, सॉरी, पोस्टफिक्स, यूनरी, ये सब चीजें। जैसे कि आपको इफ और एल्स में समझ जाएगा। अपन कोई भी कोड करते तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है, तो ब्रैकेट खुलना, फिर ये मल्टीप्लीकेशन, ये सब चीजें होता है, ठीक है। तो वैसे ही इनमें भी वैसे ही होता है, पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर ये सब, फिर उसके बाद देखा जाएगा, फिर स्टेप वाइज चेक किया जाएगा, डिवाइड, इनटू, प्लस, फिर उस हिसाब से वो चीज होती है। ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब चीजें ना आपको बराबर समझेगा जब इफ और एल्स इन सब चीजों में आओगे ना, तभी चीजें आपको ऐसे समझेगा। अब दोनों ऑपरेटर्स एक जगह दिख गए, जैसे ये वाला ऑपरेटर्स आपको एक ही जगह दोनों दिख गया। अरे यार मिटने वाला था ऑपरेटर। तो फिर अपन एसोसिएटिव में चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट। इसका सीक्वेंस क्या है, लेफ्ट टू राइट। ऐसे हर जगह लेफ्ट टू राइट भी नहीं है, कहीं राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है, ऐसे ऐसे चीजें वर्क करती है। लेफ्ट टू राइट तो कभी राइट टू लेफ्ट ऐसे वर्क करेगा। सो वो इनके हिसाब से वर्क करते हैं। ये चीजें आपको रट्टा मारना नहीं है, ये टेबल है और ये ज्यादा मेरे ख्याल से इतना भी काम नहीं आएगा ये टेबल वगैरह। लेकिन टेबल रख लो, नोट्स बना लो या कुछ ऐसा चीज कर लो जिससे आपको याद रहे। इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज खाली एक सीक्वेंस से इस हिसाब से ऐसे ऐसे वर्क करते हैं। सो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। तो प्लीज बताना, और कैसा रहा ये, कैसा होता है ये वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। बाय बाय। ये चीजें सीक्वेंस वाली है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सून।